बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, जैसे आप देखते हैं इंसान अशरफुल मखलूक़ात भी है और बज़ाहिर जो आप देखते हैं कि शक्ल व सूरत के हिसाब से हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। इसी तरह हर इंसान अपने मिजाज, अपनी तबीयत, अपनी शख्सियत हर तरह से दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। इसी वजह से उसकी सोच, उसकी फ़िक्र, उसका अमल, उसके ख़यालात, उसकी सोच, हर चीज़ जो इससे मुतअल्लिक़ करती है वो मुख्तलिफ़ होती है। और जो उसकी सोच और फ़िक्र और इल्म और तहक़ीक़ और जो इसके पीछे बैकग्राउंड सारे आ रहे होते हैं, उसी की बुनियाद पे वो अपना फ़ैसला या अमल किसी भी सूरत में वो सादिर करता है। आज सोसाइटी में हम देखते हैं, इसी वजह से ये जो सामने बात रखी, इसी वजह से एक शख्स का दूसरे शख्स से इख्तलाफ भी हो सकता है, एक शख्स की राय दूसरे शख्स की राय से मुख्तलिफ भी हो सकती है। अब इसकी बुनियाद क्या होनी चाहिए? इसकी बुनियाद हमेशा इल्म और तहक़ीक़ होनी चाहिए, जिसकी बुनियाद पे इंसान दूसरे से इख्तलाफ करता है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी ज़वाल पजीरी का दौर है कि हर शख्स अपनी शिद्दत, अपनी इंतहा पसंदी और अपने ज़ाती मफादात की खातिर दूसरे शख्स के जो दलाइल होते हैं या हमेशा जो वो उसका अच्छा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी में, उसको भी रद्द कर देता है। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी होती है। आज जिस शख्सियत पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, ऐसी ही एक शख्सियत, मैं हमेशा उनको कहता होता हूँ कि दीन और दुनिया की इम्तिज़ाज की हामिल शख्सियात के इस कहत और रिजाल दौर में ये एक ऐसी शख्सियत है जिसने माजी को हाल और हाल को मुस्तक़बिल के साथ जोड़ दिया है। ऐसी शख्सियत जिसने लाखों नौजवानों की ज़िंदगियाँ जो माजी के नफूस में मस्त थे, यानी अपने नफ्स की दुनिया में गर्क हो रहे थे, उनको पकड़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क के साथ जोड़ दिया। और वो ऐसी शख्सियत है कि उसने एक इल्म का समंदर है, एक तरह से मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने उनको ऐसी इल्म की वुसअतें दी हैं जो अगर आप बैठ जाएं उनकी सोबत, उनकी मजलिस में, तो नए नए दरीचे खुलते हैं इल्म के, तहकीक के। इंसान दंग रह जाता है, इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। ना सिर्फ उनके इल्म से वो एक समंदर हैं, बल्कि हज़ारों शख्सियात ऐसी जो उनके इल्म कि इस समंदर में खोता जन हुए और कुंदन से सोना बन के निकले। ऐसी बहुत सी शख्सियात हैं। और हमेशा मैं उनके इल्म को ऐसे लेता होता हूँ हमेशा कि उनका इल्म जो है वो एक तलवार की तरह है। हमेशा हमेशा हर महाज पे जब भी माज पे फितना खारजियत ने जब भी सर उठाना चाहा, हमेशा अपने इल्म और तहकीक की बुनियाद पे उन्होंने उसका सर कलम किया। ये उनकी तहकीक, उनका इल्म और अल्लाह ताला की तरफ से एक अता होती है जो इंसान को अता होती है। हर इंसान का अपना अपना एक लेवल और म्यार होता है, उसके मुताबिक अल्लाह ताला उसे नेमतें अता करता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो तहकीक की, मुताला किया, मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ी, ख़ास तौर पे इनकी जो किताबें पढ़ी, इंसान दंग रह जाता है कि अल्लाह पाक कैसे लोगों को इल्म अता करता है और वो कैसे कैसे उसकी बुनियाद पे कहाँ कहाँ तक तहकीक करते हैं, कहाँ कहाँ उसको तहकीक के ज़रिए लेके जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल क़ादरी की। हमारे उनकी ज़ात के साथ हज़ारों इख्तलाफात होंगे, लेकिन एक जो ख़ास अल्लाह पाक ने उनको एक चीज़ में समुंदर की गहराइयों की वुसअतों से ज़्यादा इल्म की सूरत में अता की एक नेमत, वो आज इस दौर में बहुत कम लोगों को मिलती है। अल्लाह ताला ने जो उनको इल्म का ये ख़जाना अता किया है, ऐसे लगता है कि सारे इल्म के ख़जाने हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम उनकी याद आती है कि हज़रत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। ऐसे लगता है कि जैसे शेखुल इस्लाम ने इल्म की जो खैरात थी वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से निस्बत से, तल्लक से ऐसे पकड़ी है। क्या कमाल! मैं हैरान हूँ। अभी जो ये सारी जो गुफ्तगू तमहीद बांधी, इसका मकसद एक ही था कि
اگر کوئی معاشرے میں، سوسائٹی میں، امت کے لیے کوئی کنٹریبیوشن دیتا ہے ایک بڑی آنے والی نسلوں کے لیے، اس وقت جب علم کی تاریکیاں ہر طرف چھائی ہوئی ہوں، جہاں علم، تحقیق، اس چیز کا کلچر ختم ہو گیا ہو، اور ہر شخص اپنی شدت، اپنی مفاد اور اپنی ذاتی اناد کی بنیاد پہ دوسرے شخص کو بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی علم کے فتوی بازی ہو، تو وہاں ایک ایسی شخصیت جو ہمیشہ علم اور تحقیق کے ذریعے کام کرتی ہے، میری مراد انہوں نے جو اس وقت، شیخ الاسلام نے جو اس وقت 60 جلدوں پہ حدیث رسول کا انسائکلوپیڈیا لکھا ہے، میں اس دن پڑھ کے دنگ رہ گیا۔ علم رکھنے والے لوگ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ 60 جلدوں پر مشتمل ایک انسائکلوپیڈیا حدیث رسول کا، تاریخ اسلام میں بہت سی کتابیں لکھی گئی، بہت سے کام کیے گئے، ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے کتابیں لکھی، حضرت امام غزالی، حضرت ابو حنیفہ، سب نے کمال کتابیں لکھی اب ہر طرح سے۔ لیکن میں اس وقت اپنے اس موجودہ وقت کی بات کروں تو میں جب نظر دوڑاتا ہوں پوری امت میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں علم اور تحقیق کی بنیاد پہ، تو مجھے وہ شخصیت ایک واضح ہو کے نظر آتی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو کیسا علم، کیسی تحقیق اور کیسا ادراک دیا، کیسا فہم دیا۔ دیکھیں 60 جلدوں پر مشتمل انسائکلوپیڈیا حدیث رسول کا، جہاں آپ کو ہر طرح کا سبجیکٹ، ہر طرح کی تحقیق، ہر طرح سے موضوع ملیں گے۔ ریسنٹ اسی سے پہلے قرآن پاک کا جو انسائکلوپیڈیا ہے وہ لکھا گیا 8 جلدوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو علم کی صورت میں جو ایک خزانہ عطا فرماتا ہے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، ان کو زندگی دے۔ میں اس بات پہ ڈاکٹر صاحب، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، میں آپ کا احسان مند ہوں، میری نسلیں آپ کی احسان مند ہیں۔ جو آپ نے کام کیا ہے یہ ہماری نسلیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے ایک کمال کام کر دیا آپ نے تحقیق کر کے۔ یہ احسان ہے ہماری نسلوں پر آپ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم، آپ کے عمل، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کی تحقیق، آپ کی عمر، آپ کے خاندان، آپ کے اس ساری جو مشن ہے آپ کے، اس میں اللہ تعالیٰ مزید عزتیں، عظمتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ آپ کو اللہ پاک نے ہر طرح کی خیرات پہلے ہی عطا کی ہے، مزید دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے، اور اسی طرح آپ دین کا جو کام کر رہے ہیں، دین کے اوپر جو ایک صاحبان کی طرح آپ اس کو علم اور تحقیق کے ذریعے آگے بڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس میں استقامت اور مزید آپ کو ترقیاں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔